हम सब के घरों में इलेक्ट्रिसिटी की कितनी ज़रूरत होती है ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज वो टाइम तो रहा नहीं कि बगैर लाइट के भी डेली रूटीन वर्क आसानी से किए जा सके। आज तो ज़रा सी भी लाइट चली जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज के इस गैजेट्स और इलेक्ट्रिक अप्लायंस वाली लाइफ में सब कुछ बिजली से ही चलता है, फिर चाहे पंखा, कूलर और एसी हो या कंप्यूटर, फ्रिज और टीवी हो। ऐसे में बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो जाता है, फिर इलेक्ट्रिक बिल भी काफ़ी लंबा चौड़ा आया करता है, जो कि हमें अपसेट करने के लिए और मंथली बजट को गड़बड़ करने के लिए काफ़ी होता है। ऐसे में एक उम्मीद की किरण जो इस मुश्किल से निकाल सकती है, इस किरण का रिलेशन आसमान के सूरज से है। जी हाँ, जिसकी किरणें हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो क्या आप कुछ समझे कि मेरा इशारा किस तरफ है? हाँ बिल्कुल, मैं सोलर एनर्जी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, जो हमें सूरज से मिलती है, हर रोज़ मिलती है, और इतनी मिलती है कि हम उसे आसानी से यूटिलाइज करके घर का और अपने बिजनेस का बिजली का बिल कम कर सकते हैं। यानी अपने घर पर सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिक बिल को कम किया जा सकता है, और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि सोलर पावर क्लीन एनर्जी फ्यूचर की तरफ ले जाते हैं। और फिर हर दिन सूरज जितनी एनर्जी हमें देता है वो हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। हर वक्त ज़मीन पर 1,73,000 टेरावाट एनर्जी पहुंच रही होती है, और ये पूरी दुनिया की टोटल एनर्जी कंजम्पशन से 10,000 गुना ज़्यादा है। यह अंदाज़ा लगाया गया है कि 1.5 घंटे के लिए ज़मीन पर पड़ने वाली सूरज की एनर्जी दुनिया के लिए पूरे साल की एनर्जी की ज़रूरत के बराबर है। अब क्यों ना ये जान लिया जाए कि सोलर पैनल सोलर एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और कैसे वो एनर्जी हमारे घर या ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज होती है। सोलर पैनल दिखने में इतने सिंपल लगते हैं, लेकिन सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का इतना बड़ा काम ये पैनल करते कैसे, आइए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सोलर पैनल मटेरियल्स की कई सारी लेयर्स से बने होते हैं। इन लेयर्स में से सबसे टॉप पर ग्लास लेयर होती है, जो कि सोलर सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। इसकी स्मॉलर यूनिट सेल्स होती है, जिन्हें फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। ये सेल्स सिलिकॉन से बने होते हैं, जो कि 99.99% प्योर होती है। इसे हासिल करने के लिए सैंड को कार्बन के साथ 2000 सेल्सियस स्केल तक के टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे 98% प्योर सिलिकॉन हासिल होता है, जिसे मज़ीद प्योरीफाई करने के लिए इसे गैसियस सिलिकॉन कंपाउंड फॉर्म में तब्दील करने के बाद इसे हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया जाता है, ताकि हाईली प्योरीफाइड पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन हासिल किया जा सके। फिर इन्हें बहुत ही बारीक सिलिकॉन वेफर्स में काट लिया जाता है। ये सिलिकॉन वेफर्स ही फोटोवोल्टिक सेल कहलाते हैं। जब हम इन सिलिकॉन एटम्स का जायजा लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, और जब हम किसी के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं सो वी लूज आवर फ्रीडम। उसी तरह इस सिलिकॉन स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को भी हरकत करने की इजाजत नहीं होती। फर्ज करें कि फास्फोरस एटम जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे इंजेक्ट किया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन पर सफिशिएंट एनर्जी पड़ती है तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसी तरह जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो ये फोटोन एनर्जी हासिल करने के बाद मूवमेंट करने लगते हैं। ताहम इलेक्ट्रॉन की ये मूवमेंट रैंडम होती है, और इस मूवमेंट से करंट का बहाव नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को यूनिडायरेक्शनल करने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है। आसान और प्रैक्टिकल वे में जिससे ड्राइविंग फोर्स पैदा की जा सकती है वो है पीएन जंक्शन। आइए देखते हैं कि पीएन जंक्शन कैसे ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस करती है। इसी तरह एन टाइप डोपिंग में अगर हम बोरॉन एटम को इंजेक्ट करते हैं, जो कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ प्योर सिलिकॉन एटम से, तो हर एटम 1 होल प्रोड्यूस करता है। इसे पी टाइप डोपिंग कहा जाता है। और अगर इन दोनों डोप्ड मटेरियल को इकट्ठा किया जाए तो कुछ इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ माइग्रेट करते हैं और वहां पर मौजूद होल्स को फिल कर देते हैं। इस तरह से डिप्लेशन रीजन बनता है। इस रीजन में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं होते। इलेक्ट्रॉन की एन साइड से माइग्रेशन से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पी साइड वाली तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इन चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेसेसरी ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस होती है। जब लाइट पीएन जंक्शन पर गिरती है तो बड़ी दिलचस्प चीज वाकई होती है। जब लाइट एन रीजन पर गिरती है तो ये फोटोवोल्टिक सेल में डिप्लेशन रीजन तक पहुंच जाती है। यहाँ हम मुशाहिदा करते हैं कि एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और पी रीजन में होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये फोटोन एनर्जी डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा करने के लिए काफ़ी होती है। इस डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन और होल्स को इस रीजन से आउट कर देते हैं, जिससे इनमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। और जैसे ही हम किसी लोड को इससे जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन इससे गुजरने लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। इस तरह एक सोलर सेल से हमें डीसी करंट मिलता है। डायरेक्ट करंट पैदा होता है, जो कि घरों में इस्तेमाल होने वाला करंट टाइप नहीं होता है।
और ये तो आप भी जानते होंगे कि घरों में इस्तेमाल होने वाला करंट एसी होता है, यानी अल्टरनेटिव करंट होता है, जिसे हम इन्वर्टर के जरिए डीसी से एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जदीद सोलर सिस्टम में ऐसे इन्वर्टर्स मौजूद होते हैं। जब हम एक बार डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देते हैं तब ये इलेक्ट्रिक सर्किट के जरिए रन करता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को मुमकिन बनाता है, जिससे आप जो चाहें वो चला सकते हैं। बल्ब से लेकर अप्लायंसेस तक सब कुछ बड़े आराम से यूज कर सकते हैं और ये वैसे ही काम करता है जैसे कि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। इसी तरह सोलर पैनल लगाकर सोलर एनर्जी का यूज करके अपने घर को रोशन किया जा सकता है। जैसे कि हमने जाना कि सोलर एनर्जी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वहीं पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं कि जैसा कि सोलर पैनल से ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी तभी पैदा करते हैं जब सूरज चमक रहा होता है, लेकिन जब बादल हों तब पैनल्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते। और जहाँ तक हम सोलर पावर प्लांट्स की कॉस्ट की बात करें तो जिस तरह इसकी एडवांसमेंट और यूज बढ़ता जा रहा है उसी तरह इन सोलर पैनल्स की कॉस्ट भी काफी कम हुई है, लेकिन ये फिलहाल हर किसी की पहुंच में नहीं आया है। इन्हें लगवाने के लिए एक बार तो लाजमी सोचना पड़ता है कि इसके रिक्वायर्ड साइज के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट भी होती है, क्योंकि इसकी टाइप पर मुनसर करती है। ये प्लांट्स दो टाइप्स के होते हैं, ऑफ ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड। ऑफ ग्रिड ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता। इस सिस्टम में सोलर एनर्जी बैटरीज में स्टोर की जाती है और इन्वर्टर के जरिए डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है। इस सिस्टम को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है और ये काफी कॉस्टली होता है क्योंकि बैटरीज काफी महंगी होती हैं। इसके बाद ग्रिड कनेक्टेड, इस सिस्टम में बैटरीज यूज नहीं होती। इस सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले को पावर प्लांट के साइज का भी फिक्र नहीं होता, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी उसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को सेल किया जा सकता है और अगर कोई शॉर्टेज हो तो उसे ग्रिड सप्लाई से पूरा किया जा सकता है। लेकिन जिन घरों में रेगुलर पावर कट होता है ये सिस्टम उनके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा लेकिन अगर ग्रिड फेल हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। सोलर एनर्जी एक ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो लिमिटलेस है और ये ऑयल, गैस और कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल्स की तरह चलती खत्म होने वाला भी नहीं है। इसके जरिए मौजूदा क्लाइमेट क्राइसिस को भी हैंडल किया जा सकता है और फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी है इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे किसी भी तरह का एयर, वाटर या नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है। हालांकि सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग, सेटअप और डिस्पोजल से थोड़ा पोल्यूशन जरूर होता है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम भी जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। और ये भी तो देखिए कि सोलर पैनल्स जब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं तो एटमॉस्फेयर में कोई जहरीली गैस पैदा नहीं होती। पावर सोर्स अहमियत पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है और सोलर एनर्जी सभी जरूरियात को पूरा करने के लिए मोस्ट प्रैक्टिकल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव बनता जा रहा है। और फिर ज्यादातर घरों की अपनी छत होती है जहां बहुत आसानी से सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह अब आप भी ये जान चुके होंगे कि सोलर एनर्जी एक नेमत से कम नहीं है। जिस तरह से ये सोलर एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है, वो भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर। तो इससे ये तो समझ आ जाना चाहिए कि सोलर एनर्जी का मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है। तो इसी के साथ ही ये मालूमाती वीडियो का इख्तिताम होता है। आपको ये मालूमात और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर इजहार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी।